हे गाइस, वेलकम टू अचीव टारगेट। सो गाइस, यहाँ पर एमपीपीएससी मेंस 2019 का जो 5th पेपर था वो हो चुका है और उसका पीडीएफ हमको मिल चुका है। फाइनली आज 5th पेपर हो गया है। जीएस 5 का जो पेपर है, ठीक है, वो हो चुका है। इसका फुल रिव्यू एनालिसिस हम करवाएंगे और आज हमने सुबह से 3 पेपरों का एनालिसिस करवा दिया है। 2 का पहले करवा दिया था। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th जो 5 पेपर हैं पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और 5 का हमने फुल रिव्यू कराया है किस तरह से क्वेश्चन पेपर आए हुए थे अभी मेंस 2019 के। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो प्रीलिम्स हो जाएगा, जो प्रीलिम्स में क्वालिफाइड हो गए उसके बाद आपको मेंस की ही तैयारी करना है। इसलिए आप मेंस के जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि आपको इनके आंसर मिले। क्योंकि अभी हम आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। और जब अभी ये प्रीलिम्स हो जाएगा 2021 का, उसके बाद हम मेंस के जो ये पेपर हुए हैं इनके आंसर भी जानेंगे और साथ ही मेंस की प्रिपरेशन भी करेंगे, नोट्स वगैरह आपको बताएंगे और किस तरह से आपको कम टाइम में तैयारी करनी है वो भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी का जो पेपर है उसका हम रिव्यू करते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस पेपर 5 हिंदी का हुआ है, ठीक है। और कुल प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो 10 प्रश्न थे। मुद्रित प्रश्नों की संख्या 7 रही है। सामान्य हिंदी 5वां प्रश्न पत्र, पूर्णांक रहा है 200 नंबर का पेपर, 3 घंटे का समय रहा है। जिसमें अति लघु उत्तरीय के 20 प्रश्न थे, 20 शब्दों में ही आपको देने थे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए थे। इस तरह से बीतया 60 नंबर का ये पहला प्रश्न था। पहला क्वेश्चन आया था स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके 2 भेदों के नाम बताइए। मुहावरा से क्या तात्पर्य, इसके बारे में पूछा गया। योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, साथ ही तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं। 5वां था संधि और समास के अंतर को स्पष्ट कीजिए। पर्यायवाची शब्द से क्या अभिप्राय है। विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है। 8वें नंबर का था विलोम शब्द से क्या आशय है। पल्लवन किसे कहते हैं। 9वें नंबर का था। हिंदी का पेपर था इसलिए पूरा हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे गए थे। आप लोग ने तो हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी किसी भी एग्जाम के लिए, तो हिंदी में कोई टेंशन नहीं है। और मैंने जितने भी पेपर के रिव्यू कराए हैं एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, एमपीपीएससी मेंस एग्जाम फुल रिव्यू, मेंस पेपर फुल रिव्यू। तो आप देख लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें आपको जितने 6 पेपर होंगे, कल ख़त्म हो जाएंगे मेंस के पेपर पीएससी के, तो आपको 6 पेपर को देख लेना है। उसके बाद हमें प्रीलिम्स 11 अप्रैल को है, इसलिए 11 अप्रैल का टारगेट बना के आप लोग स्टडी कीजिए। और अभी बिल्कुल भी इधर उधर बिल्कुल भी माइंड मत लगाइए। पेपर आपने देख लिया है, अच्छी बात है। आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पढ़ाई में फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन संधि की परिभाषा दीजिए। और अगला है पृष्ठांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है। 12वें नंबर का था शब्द युग्म से क्या तात्पर्य है। और 13वें नंबर का था पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। 14वें नंबर का था समास कितने भेद होते हैं समास के, उनके नाम उल्लेख कीजिए। 15वें नंबर का था लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। और 16वें नंबर का था कि अनुस्मारक पत्र कब लिखा जाता है, इसके बारे में बताइए। 17वें नंबर का था अधिसूचना से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताइए। टिप्पणी किसे कहते हैं, इससे भी एक प्रश्न, टिप्पण किसे कहते हैं, ये भी एक प्रश्न आया हुआ था। और विसर्ग संधि की परिभाषा दीजिए। 20वें नंबर का था तत्सम शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आप लोग को 20 शब्दों में लिखना होता है। आप प्रश्न 2 पर चलते हैं। तो प्रश्न 2 में भी जो है 5 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, इसलिए 5 के 20 नंबर के ये प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन था कि हम चाहे लिखें या बोलें हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बारे में आपको अंग्रेजी में अनुवाद देना होता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर के तौर पर आपको अंग्रेजी में लिखना होता है, मतलब स्पेलिंग मीनिंग्स, ठीक है, ट्रांसलेट करना होता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन था इस जंगल के सभी वृक्षों की पत्तियाँ हरी हैं। तीसरा था यह आवश्यक नहीं है कि सुखी होने के लिए धनी हुआ जाए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये। तीसरे नंबर का प्रश्न था। चौथे नंबर का है स्वामी विवेकानंद ने समाज की अनेक बुराइयों को दूर करने की चेष्टा की है। 5वें नंबर का मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ गई थी। यह हम लोग पढ़ते आए हैं और अच्छे से आप सभी से बन जाएंगे। इसमें कोई भी, हिंदी का पेपर बहुत इजी आया है और बहुत इजी आता भी है, इसलिए आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे हिंदी तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिफिकल्टी आएगी आपको, जो फर्स्ट पेपर हुआ था भौतिक शास्त्र का, भूगोल का और इतिहास का, तो उसमें थोड़ा हिस्ट्री डिफिकल्ट आई थी। भूगोल शायद डिफिकल्ट आया था, हिस्ट्री ईजी आई थी, है ना। तो वो आप लोग देख लीजिएगा पेपर का, है ना। और अगला प्रश्न देखते हैं हम कि तीसरे नंबर का था कि इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना था। तो ये 3 नंबर का प्रश्न होता है और 5 प्रश्न रहते हैं, 15 नंबर का। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि साइंटिस्ट मेड मैनी हाइपोथेसिस अबाउट द अर्थ बट लेटर द डिस्कार्डेड दैम। एंड सेकंड नंबर था आई मे बी अलाउड टू ट्रेवल फर्स्ट क्लास। थर्ड नंबर का था देयर आर मैनी
सैनिटोरिया इन इंडिया वेयर स्लॉग पीपल गो फॉर ट्रीटमेंट। और 4th नंबर का था यू कैन अचीव सक्सेस इफ यू हार्ड वर्क हार्ड, मतलब यदि आप कठिन परिश्रम करोगे सफल निश्चित ही हो सकते हो, है ना, ये तो वही वाला है। अनलेस यू टेक मेडिसिन यू कैन नॉट बी क्योर्ड। इस तरह से आपको इनका हिंदी में अनुवाद करना है। अगला प्रश्न था 4 नंबर का कि किसी एक गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए। अभ्यर्थी के लिए गद्यांश का संक्षेपण कर रहे हैं और उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के प्रारंभ में अनिवार्यता करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक का ये प्रश्न रहेगा। तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक के लिए ही आपके पास जो है 15 नंबर रहेंगे। तो इस प्रश्न के लिए आपका 15 नंबर रहेगा। इसका 1/3 संक्षेपण आपको करना है और अच्छे से इसका समझ के जो सारांश आपको समझ में आ रहा है वो लिखना होता है। 15 नंबर का रहता है, तो आप ये लोग कर सकते हो। इसमें पहला क्वेश्चन भी था, देखिए यहाँ से ये पूरा पहला क्वेश्चन है, उसका स्पष्ट उल्लेख कीजिए, यहाँ तक स्थापित हो जाती है। और फिर उसके बाद अथवा में भी था, तो यदि आपको फर्स्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका अथवा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से इसको कम शब्दों में लिखना है, 1/3, ठीक है। और शब्दों का संक्षेपण करना है समझ के, जैसा इसमें लिखा है उसी का आपको संक्षेप में लिखना है। और 5वें नंबर का प्रश्न था कि निर्देश अनुसार पत्र लेखन किया जाए। अधिकतम शब्द सीमा 100 है। प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए 15 जो अनिवार्यता 15 अंक दिए गए हैं। अंकों का एक ही प्रश्न इसमें भी रहेगा। तो इसमें आपको अधिकतम 100 शब्दों की 100 शब्दों में लिखना है इसका आंसर भी, जो कि 2 है। पहला था कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रावधान कार्यालय द्वारा बैंक के सभी शाखा प्रबंधकों को एक परिपत्र लिखिए जिसमें निर्देश हो कि लघु उद्योगों को प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराया जाए। या फिर 2nd नंबर का था कि स्वयं को राजभाषा विभाग गृह कार्यालय भारत सरकार का उपसचिव मानते हुए 2 हिंदी सहायक एवं 2 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की नियुक्ति संबंधी कार्यालय आदेश निर्गत करें। तो जो भी आपसे बन रहा हो आप कर लीजिए, या फिर इसके बारे में अच्छी व्याख्या लिख दीजिए। लेखन लिखना है, मतलब लेख, और या फिर ये 2nd नंबर वाले में, ठीक है। 2 में से एक करना है और प्रश्न 15 अंक का है। तो आपको ऐसा करना है कि आपने जो पढ़ा है वही लिखना है। यदि नहीं बन रहा तो अपने से बना के मत लिखिएगा, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, इसलिए आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। 6वें नंबर का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 हिंदी अंग्रेजी या अंग्रेजी हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का लिखिए। और इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, मतलब 5 प्रश्न हैं 3 अंकों के, 5 15 नंबर का रहेगा। जिसमें प्रश्न है एक परिशिष्ट है, इसके बारे में लिखना है, परिशिष्ट के परिभाषित करना है कि मतलब क्या है ये। और प्रतिनियुक्ति भी दी गई है, और निरीक्षण, पांडुलिपि, कार्यशाला, या फिर इंग्लिश में आपको एक्स ऑफिस को, और हॉनोरियम, और माइग्रेंट, और यहाँ पर वॉलंटरी। तो यहाँ पर कितना बताया गया, 5 शब्दों के बारे में आपको लिखना है, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर 10 इन्होंने दिया है प्रश्न में, लेकिन आपको 5 लिखना है जो आपको समझ में आ रहे हो, जिनके बारे में आपने पढ़ा हो उसी को आप परिभाषित कर दीजिए, 5 को छाट कर, ठीक है। ये लिखना होता है। और 7वें नंबर का था वही कि मुहावरे कहावतों से किन्हीं 5 का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। प्रत्येक के लिए 3 अंक रहेगा। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं टोटली, यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन है। 10 में से हमें 5 करना होता है। देखिए जिसने किया है उसने अपने 5 में टिक लगाया है। तो पहला ये है आकाश पाताल एक करना, इसके बारे में आपको पूरा वाक्य लिखिए और इसका अर्थ भी लिखना है। आसन डोलना, 19-20 का फर्क, घाव हरा होना, ताल ठोकना, पहाड़ टूट पड़ना, घर का जोगी जोगड़ा, आंगन गाँव का सिद्ध ना रहेगा, बाँस ना बजेगी बाँसुरी, एक आँख से देखना, जान पर खेलना। इस तरह से 10 आते हैं तो आपको 5 करना होता है। हिंदी तो बहुत ईजी आई है। और उस तरह से फिर 8वें नंबर का क्वेश्चन देखें। अभी हम कितने 7 प्रश्न देख चुके हैं। टोटल 10 प्रश्न होते हैं इस हिंदी के पेपर में। 8वें नंबर का प्रश्न भी वैसे ही है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित किया गया है। 15 यहाँ पर भी 15 मार्क्स का है, जिसमें आपको 10 दिए गए होंगे, इसका आपको 5 में लेकर 5 का आंसर करना है। नय धन अन की संधि विच्छेद बनाइए। नयन हो जाएगा, सदैव का संधि विच्छेद सदा धन ए हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन है ना, प्रति और दिन इस तरह से आ जाएगा। द्विगु समास के 3 उदाहरण दीजिए। घर के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तृष्णा का विलोम शब्द बताइए। मौती का तत्सम रूप लाघव चिन्ह को अंकित कीजिए, या फिर स्वामी का तद्भव रूप बताइए। उपयुक्त और उपर्युक्त में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 10 आए हैं, 10 में से 5 करना होता है, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है इसमें। 9वें नंबर का भी एक गद्यांश आया है। इस गद्यांश में प्रश्नों के सीधे उत्तर देना है और प्रारंभ में से प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। और कितने अंक रहेंगे, 3 अंक और 5 प्रश्न रहेंगे, तो 5 15 गद्यांश दिया है। इसी से छांट के आपको आंसर करना है। यहाँ पर 5 आंसर दिए होते हैं, तो ये गद्यांश है, आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, और फिर इसी को पढ़ के करते जाइए आंसर। अथवा में भी आता है, यदि आपसे फर्स्ट नहीं बना तो इसका अथवा भी आप कर सकते हैं। अथवा में भी सेम वैसे रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको गद्यांश सही लगे पेजेस उसको पढ़ के आप आंसर कर दीजिए। 10वें नंबर का था कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त प्रतिवेदन
प्रतिवेदन लिखिए, प्रतिवेदन को हम रिपोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। जो आप लोग ने पढ़ा होगा प्रतिवेदन, अभी तक जैसे हमने आयोग पढ़े थे, तो आयोग में प्रतिवेदन, आपको प्रतिवेदन का छोटा सा डेफिनेशन बताती हूँ। प्रतिवेदन मतलब ये कि जैसे सरकार के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो जैसे राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार कोई कार्य करती है, तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जो काम करते हैं वो राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन देते हैं रिपोर्ट में, और यदि राज्यपाल करता है तो मुख्यमंत्री को देता है अपना जो लेखा जोखा का रिपोर्ट होता है, प्रतिवेदन वो होता है, ठीक है। तो प्रतिवेदन पर रिपोर्ट लिखना है, यहाँ पर बताया गया, उसका प्रतिवेदन बताइए। और किस शब्द में अधिकतम, इसके लिए 150 शब्द रहे। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए, किसी भी एक क्वेश्चन पर आप जो है प्रतिवेदन लिख सकते हैं, या फिर मुख्य, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी दिए हैं, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा की ओर से कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु प्रयास किए गए उसके बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए, या फिर राजकीय महाविद्यालय भोपाल के प्राचार्य की ओर से कॉलेज की प्रगति से संबंधित प्रस्तुत आवेदन जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो जो भी आपसे बने आप वो लिखिए, जो आपने समझा हो, रिसेंटली करंट का है, आपने पढ़ा होगा करंट, तो आपसे बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन पेपर पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और कल का लास्ट बस और है, तो कल का लास्ट का मैं रिव्यू करवा दूंगी। जैसे ही मुझे पेपर मिलेंगे 2 बजे पेपर मिल जाता है मुझे PDF, तो मैं 2 बजे के बाद आपको कल वीडियो दूंगी। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। और MPPSC से रिलेटेड यदि कोई भी आपके माइंड में डाउट हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं सभी के रिप्लाई करती हूँ, और या फिर आपके कमेंट पर वीडियो ही बना देती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल पर हम देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरें डालते रहते हैं। हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल न्यूज़ चैनल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों यूट्यूब चैनल पर हर एक न्यूज़ काम की न्यूज़ होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।